रीना पढ़ने में बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसीलिए उसके पिताजी ने उसका एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। जिस स्कूल में रीना पढ़ती थी, उसी के क्लास में कंचन नाम की एक स्टूडेंट भी पढ़ती थी। रीना बहुत ही ज्यादा काली थी, जिसकी वजह से वो उसका मजाक उड़ाती रहती। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस काली को हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। कुछ देर बाद क्लास में मैडम पढ़ाने के लिए आ जाती है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं और मेरी बात ध्यान से सुने। सभी बच्चे जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। 15 अगस्त आने वाला है, मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं सब। सभी बच्चे मैडम के पास जाकर अपना अपना नाम लिखवाने लगते हैं। एक काली, तू क्या करेगी नाम लिखवाकर? सभी बच्चे तेरा गाना बाद में सुनेंगे, सबसे पहले तेरी काली काली सूरत देखकर वो तुझ पर टमाटर फेंकेंगे। सही में यार, जब काली के ऊपर लाल लाल टमाटर पड़ेंगे ना तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। सच में यार, काली और ऊपर से लाल टमाटर। तुम सब ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी फंक्शन में भाग लेना है, मुझे भी गाना गाना है। तू चाहे जितना भी अच्छा गाना गा ले, पर जीतूंगी तो मैं ही, और फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा, तुझ काली को नहीं। अब जा यहाँ से, नहीं तो तेरी वजह से हम काली ना हो जाएं। कंचन और सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे रीना उदास हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में रिहर्सल शुरू हो जाती है। सभी बच्चे जाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर रीना अपनी सीट पर बैठी चुपचाप बच्चों को देख रही होती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कितना अच्छा होता अगर सभी बच्चे मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते और मेरे काली होने का मजाक नहीं उड़ाते। मैं काली हूँ, सभी बच्चे सारे जहां से अच्छा गाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मैं भी प्रैक्टिस कर पाती। बच्चों को रिहर्सल करते देखकर रीना का भी बहुत मन करता है प्रैक्टिस करने का, पर कंचन की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं करने जाती। दूर खड़ी उन्हें देखती रहती है। तभी वहाँ मैडम आती है और रीना को यूं खड़ा देखकर बोलती है, क्या हुआ रीना, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? वो मैम, मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी? तुम तो बहुत अच्छा गाना गाना जानती हो, फिर भी तुम गाने से मना कर रही हो। नहीं मैम, मुझे नहीं गाना। ऐसे कैसे नहीं गाना? अभी जाओ और तुम भी जाकर प्रैक्टिस करो। रीना जाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। तभी कंचन उसे घूरते हुए देखती है। ये काली नहीं मानेगी ना, इसे ये नहीं पता ये जीतने वाली नहीं है, फिर भी बेकार में कोशिश कर रही है। मैं नहीं आना चाहती थी, मैम ने बोला तुम भी जाकर प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं आ गई। तभी कंचन उसकी जोर से चोटी खींचती है और उसे धक्का देते हुए कहती है, कंचन मेरी चोटी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सुन, चुपचाप बस तू यहाँ खड़े होकर हम लोगों को देखना और प्रैक्टिस करने की जरा भी मत सोचना। कंचन, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो, अब काली लड़की के साथ ऐसा ही बर्ताव होगा ना? कंचन को ऐसा बर्ताव करते हुए मैम देख रही होती है, जो रीना को प्रैक्टिस के लिए भेजती है। वो अपने फोन में वीडियो बना लेती है। इस कंचन की हरकत तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में वाइस प्रिंसिपल को बताना होगा। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप खड़ी ये सब देखती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा। कंचन, ठीक से गाओ, तुम्हारा सुर ठीक से नहीं लग रहा है। जी मैम। कंचन फिर से गाना शुरू करती है। मैम उसे फिर से आकर टोकती है, कंचन ऐसे नहीं, गाना सुर में गाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा हमारा। मैम कंचन को बार बार आकर समझा रही थी, लेकिन कंचन फिर भी बेसुरा गा रही थी। तभी मैम दूर खड़ी हुई रीना को देखती है। अरे रीना, तुम यहाँ दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। रीना मैम के पास जाती है। रीना, अब तुम सारे जहां से अच्छा गाकर सुनाओ। रीना हिचकिचाते हुए सारे जहां से अच्छा गाना शुरू करती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा हमारा। शाबाश रीना, तुमने तो बहुत अच्छा गाया है, अब ऐसे ही सब बच्चों को गाकर सिखाओ। रीना
शर्माती हुई सभी बच्चों को गाना सिखाती है, पर कंचन मन ही मन उसे देखकर जल रही होती है। इस काली की वजह से मैम ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। अगर ये स्कूल में आई ही नहीं होती तो मैम मुझे नहीं सुनाती। इसका कुछ तो करना होगा। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद, कंचन आज प्रैक्टिस करने में कितना मजा आया ना? तुझे मजा आया होगा, हमें तो नहीं आया। तू वहाँ जो थी, तो जैसी काली लड़की को देखकर किसका गाने का मन होगा? तुम सब लोग मुझे हर समय काली क्यों बुलाते हो? क्योंकि तू काली है, और काली को काली नहीं बुलाएंगे तो क्या गोरी बुलाएंगे? ये कहते हुए कंचन और उसकी सारी दोस्त हंसने लगती है। बेचारी रीना रोते हुए अपने घर चली जाती है। उसे उदास देखकर रीना की माँ कहती है, अरे रीना, तू उदास क्यों है? आज स्कूल में कुछ हुआ है क्या? माँ को अगर कंचन के बारे में बताया तो माँ को कितना बुरा लगेगा, वो उदास होगी। मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर रीना माँ से कुछ भी नहीं कहती। माँ, बस ऐसे ही आज स्कूल में गाने की प्रैक्टिस की वजह से ज्यादा थक गई, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तू खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर ले। रीना खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो गाने की प्रैक्टिस करने लगती है। और 15 अगस्त के दिन सभी बच्चे आए हुए थे। वो सभी अपना अपना प्रोग्राम दिखाते हैं और फिर कंचन की बारी आती है। वो इतना गंदा गाना गाती है कि सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद ही गाना गाने की बारी रीना की आती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा हमारा। रीना का गाना सुनते ही सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। रीना, तुमने बहुत ही सुंदर गाना गाया है। मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रीना खुश हो जाती है। तभी कंचन वहां आ जाती है। देख, नाम तो तूने लिखवा लिया था, पर ये याद रखना, जीतूंगी तो मैं ही, और फर्स्ट प्राइज भी मुझे ही मिलेगा, कुछ काली को नहीं। सभी लोगों को मेरा गाया हुआ गाना पसंद आया है। मैम ने भी मेरी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट भी मैं ही आऊंगी। तो फर्स्ट जरूर आएगी, पर विनर तो मैं ही बनूंगी। और स्कूल के टीचर मेरी हर बात को मानते हैं, क्योंकि मेरे पापा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जो हैं, इसलिए विनर तो मैं ही बनूंगी। अगर तुम्हारे पापा वाइस प्रिंसिपल है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हारने वाले को विनर बना देंगे। जो जीतेगा विनर तो वही बनेगा। तो फर्स्ट बेशक आ गई हो, पर देखना विनर तो मुझे ही बनाया जाएगा और फर्स्ट प्राइज भी मुझे ही मिलेगा। प्राइज देने के लिए सभी बच्चों का नाम पुकारा जाता है और उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है। कीर्ति, तुम्हें थर्ड प्राइज दिया जाता है और सुहाना, तुम्हें सेकंड प्राइज मिला है। अब बारी आती है आज के विनर की, जिसने यहाँ बैठे सभी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, और वो नाम है रीना। सभी बच्चे और रीना स्टेज पर जाकर अपना प्राइज लेने पहुँचते हैं। रीना, तुमने बहुत ही सुंदर गाया, और इसी तरह खूब मेहनत करना, और ये रहा तुम्हारा प्राइज। थैंक यू मैम। रीना प्राइज लेकर बहुत खुश होती है, और जब वो आ रही होती है तभी वहाँ कंचन आ जाती है। काली, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। कंचन रीना के मुंह पर काला रंग लगाने जा रही होती है। तभी वहाँ कंचन के पिताजी आ जाते हैं। कंचन, तुम ये क्या कर रही हो? पिताजी, आप? तुम सोच रही हो ना इस बार फर्स्ट प्राइज तुम्हें क्यों नहीं मिला? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम रीना के साथ कितना गलत बर्ताव करती हो और तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। इसके लिए तुम्हें पता है, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। पर पापा, जब मैंने इसके साथ कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर मुझे स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है? अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये क्या है? तभी मैम कंचन को वीडियो दिखाती है। वीडियो देखते ही कंचन को सब समझ आ जाता है। सॉरी पापा। सर, कंचन बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे स्कूल से मत निकालिए। देखा तुमने इसके साथ कितना गलत बर्ताव किया, फिर भी ये तुम्हें बचा रही है। कुछ तो शर्म करो, काला होना कोई गुनाह नहीं है, ये तो भगवान का बनाया हुआ रंग रूप है। कंचन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पापा, मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी रीना को काली नहीं कहूंगी और उसके साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करूंगी। फिर कंचन रीना से माफी मांगती है। रीना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस वही काफी है। आज से हम दोनों दोस्त। रीना कंचन को गले से लगा लेती है और फिर कभी